नंदिता सुधा तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कालिका ज्योतिष। आज हम इस चैनल पर तीसरा वीडियो जो है वो कवर करेंगे और इस तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे सूर्यदेव के बारे में कि कैसे सूर्यदेव अपना अलग अलग फलादेश देते हैं कुंडली के विभिन्न घरों के अंदर। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर चंद्र देखा कि कैसे चंद्रमा जो है वो अपना फलादेश कुंडली के 12 घरों के अंदर देते हैं। वैसे ही आज हम सूर्यदेव के बारे में बात करेंगे। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है और मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक होने के कारण आपके स्वभाव पे सबसे ज्यादा असर जो है वो चंद्रमा का देखा जाता है। इसलिए चंद्र राशि जो होती है वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो हम लोग वैदिक ज्योतिष के अंदर जो देखते हैं वो हम चंद्रमा को प्रधानता देते हैं सूर्य के मुकाबले। मगर दोनों ही ग्रह चंद्र और सूर्य रॉयल प्लेनेट के तौर पे जाने जाते हैं। जहां चंद्रमा मन का कारक है वही सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है। आत्मा क्या है? आत्मा जो है वो देखिए, हम आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा जो है वो अजय अमर है। शरीर है जो कि मरता है मगर आत्मा सदैव थी, है और रहेगी। वैसे ही आत्मा जितने जन्म आपने लिए हुए होते हैं, अलग अलग योनियों में लिए हुए होते हैं, तो वो आत्मा आपके पास्ट के सारे जन्मों के पिछले सारे जन्मों का ट्रॉमा भी अपने अंदर एकत्रित करके रखती है। तो साथ साथ सारे जन्मों से जो ज्ञान आप लेके आते हैं, विजडम जो आप लेके आते हैं, वो भी उसका भी संचय उस आत्मा के अंदर होता है। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आत्मा में उत्साह होता है, और जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हैं या आपसे कुछ गलती हो रही होती है या कोई नेगेटिव इमोशन जैसे जेलसी आपके मन में किसी के लिए आ रही होती है, हीन भावना आ रही होती है, या कुछ भी गलत अगर आप कर रहे होते हैं तो आत्मगिलानी जैसी चीज आपको होती है। जिसका सूर्य मजबूत होता है उस इंसान के अंदर रियलाइजेशन भी बहुत जल्दी आता है अगर उनके हाथों कुछ गलत हो। अगर सूर्य कमजोर है तो ऐसे कंडीशन के अंदर इंसान अपने ईगो के अंदर ज्यादा रहेगा, अहंकार के अंदर रहेगा, और वो या तो समझ ही नहीं पाएगा कि उनके हाथों कुछ गलत हो रहा है, या आत्मगिलानी या जो रियलाइजेशन हम बात करते हैं वो उन्हें होने में बहुत दिक्कत होती है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम फिर से शुरुआत करेंगे लगन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वैदिक ज्योतिष के अंदर, क्योंकि लगन में जो भी चीज हो रही होती है अच्छी या बुरी, वो आजीवन आपकी जिंदगी के अंदर इंपैक्ट दिखाती है या शो करती है। अगर लगन जो कि ईस्ट डायरेक्शन दिखाता है, अगर लगन में किसी को सूर्य मिला है तो ये उच्चतम सूर्य बताया गया है ज्योतिष के अंदर। उच्चतम सूर्य क्यों बताया गया है? क्योंकि लगन जो है वो कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि डिनोट करती है, और मेष के अंदर सूर्य जो है वो उच्च का हो जाता है। मेष राशि किसी भी चीज की शुरुआत को बताती है, आपके जीवन में किसी काम को करने की गति को बताती है। आप किसी काम को अपने हाथ में लेंगे नहीं लेंगे, वो सोच आप में आएगी नहीं आएगी, ये भी मेष राशि से ही देखा जाता है। तो समय की शुरुआत मेष राशि है और आपके जर्नी का जो अंत है वो मीन राशि दिखाती है, जो कि मुक्ति की राशि भी बताई गई है। अगर सूर्य लगन के अंदर होता है तो ऐसे जातक किसी भी काम को, जिस भी काम को वो अपने हाथ के अंदर लेंगे, वो उसे अंत तक पहुंचाने की सोच रखते हैं। और अगर ये सूर्य किसी को फायर साइन में मिला है, मतलब अगर आपका लगन मेष है तो सेजिटेरियस है, धनु है या सिंह है, उस कंडीशन के अंदर आप ये मान के चलिए कि बहुत ही मजबूत आपको सूर्य मिल गया। और अगर मेष का सूर्य है तो मतलब आपने अपने जीवन में आधी जंग जो है वो ऑलरेडी जीत ली है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मनोबल जो है लगन का सूर्य या फायर साइन का या मेष का सूर्य ये यहाँ पे दे देता है। अगर किसी को सूर्य लगन के अंदर मिला है तो ना सिर्फ मनोबल इंसान का मजबूत होता है, ऐसे इंसान में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी देखने को पाई जाती है। सूर्य जो है वो राजा को डिनोट करता है, तो जिसका लगन का सूर्य होता है उसमें इसी कारण से लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी। ये जेनरॉसिटी भी यहाँ पे दिखाता है। देखिए, सूर्य की जो रोशनी हम पाते हैं यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर, सूर्य कोई भेदभाव नहीं करता। अच्छा राजा कोई भेदभाव नहीं करेगा अपनी प्रजा के बीच में, वो पूरी प्रजा की उन्नति चाहेगा, वो हर किसी के साथ में निष्पक्ष जो है न्याय करता है। तो सूर्य अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है लगन के अंदर तो ऐसे लोग ना सिर्फ अपनी उन्नति बट वो अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं। एक ट्रू लीडर की क्वालिटी पॉजिटिव लगन का सूर्य यहाँ पे बताता है कि वो अपने साथ साथ, अब प्रजा तो यहाँ पे कोई है नहीं, सूर्य राजा है तो प्रजा की उन्नति की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रजा तो यहाँ पे नहीं है, मगर वो प्रजा कलयुग के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि ऐसे जातक
अपना परिवार को साथ लेके चलना, अपने परिवार को बहुत सारे लोगों को एस्टेब्लिश कर देना, छोटे भाई बहन वगैरह अगर हैं या बड़े भाई बहन भी है, माता पिता की जिम्मेदारी, वो समाज के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, दीन दुखियारों की मदद जो है वो करते हैं। तो जेनरोसिटी बहुत होती है और ये ट्रू लीडर की क्वालिटी दिखाता है, क्योंकि ये अपने साथ साथ अपने आसपास वालों की भी उन्नति चाहता है, ये लोगों को एम्पावर भी करता है। सूर्य सामर्थ्य का कारक है। सूर्य लगन में अगर आपको है तो बहुत सारी क्रिएटिव एबिलिटीज इंसान के अंदर देखी जा सकती है, टैलेंटेड लोग होते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम घर का मालिक है, अधिपति जो है वो पंचम घर का सूर्य के पास में है, क्योंकि वहां पे काल पुरुष की कुंडली में आप सिंह राशि देखते हैं। तो क्रिएटिव टैलेंट्स भी ऐसे लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे लोगों की जो स्पीच होती है बहुत इंपैक्टफुल होगी। ये लोगों के अंदर थॉट प्रोवोकिंग जो मतलब सोच होती है उसे ये उजागर कर सकते हैं, लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज भी आपको सूर्य लगन वाले के साथ में देखने को मिलेगी। राजा, एक अच्छा राजा जो होगा वो बहुत बहादुर होता है, साहसी होता है, कर्मठ होता है। वैसे ही सूर्य लगन में अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है उस सिचुएशन के अंदर आपको ये लोग बहुत साहसी भी दिखेंगे, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने वाले जो लोग हैं वो दिखेंगे। सूर्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है, आपकी इम्यूनिटी का कारक है। तो अगर लगन में सूर्य मजबूत अवस्था में है तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत मजबूत आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अगर इसके अंदर छठे घर का मालिक जो है अगर वो सूर्य के साथ में आके लगन में बैठ जाए और राशि यहाँ पे लगन में थोड़ी ठीक ना मिले, उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे ये हेल्थ इश्यूज दिखा सकता है, बिकॉज रोग प्रतिरोधक क्षमता या बेसिकली एफ्लिक्शन सूर्य के ऊपर अगर इस तरह से हो जाए तो हेल्थ में यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। बट इन जनरल सूर्य अगर लगन में मजबूत प्लेस्ड है तो लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि सूर्य लगन में अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड होता है तो 90% लड़ाई आप अपनी जिंदगी की वैसे ही जीत जाते हैं। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, साहसी आपको बना देगा, कर्मठ बनाएगा आपको, आप आगे होकर जिम्मेदारी लेंगे, काम करना चाहते होंगे। ये लोग इजीली कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते, मतलब बहुत दृढ़ संकल्प डिटरमाइंड नेचर का जो है वो सूर्य यहाँ पे आपको लगन का होता है तो बना देता है। सूर्य अगर लगन के अंदर है तो देखिए ये पॉलिटिकल करियर के लिए भी अच्छा होता है, गवर्नमेंट को डिनोट करता है। आज के टाइम पे राजा प्रजा नहीं होती है तो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप की। तो ये गवर्नमेंट में जो कुछ करियर हो सकता है आपका, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो या कोई पॉलिटिक्स के अंदर आपका करियर दिखा सकता है। बट देखिए पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो सूर्य का लिब्रा के अंदर अगर प्लेसमेंट है जहां पे उसको नीच का बता देते हैं, बट सूर्य लिब्रा में पॉलिटिकल करियर या गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो जॉब्स वगैरह होती है उसमें वो बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं एज कंपेयर टू फायर साइन। फायर साइन का अगर लगन है और सूर्य वहां पे अगर आपको मिल रहा है उस सिचुएशन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हम जिस युग में रहते हैं कलयुग में, वहां थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज फिर क्या होता है कि देखिए फायर साइन जो है ना वो अग्नि जो है एकदम प्योर तत्व होता है और फायर का सूर्य जो होता है तो देखिए स्वाभिमान का कारक है, ये सिद्धांतों का कारक है, असुरों का कारक है। तो सूर्य अगर लगन में है वो भी फायर साइन के अंदर है तो ऐसे लोग अपने सिद्धांत किसी भी कीमत पे छोड़ते नहीं है, किसी भी कीमत के ऊपर वो किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो झुकेगा नहीं। अगर फायर साइन का सूर्य यहाँ पे लगन में है तो इंसान झुकता नहीं है। लिब्रा का सूर्य अगर लगन के अंदर मिल जाता है तो वहां चीजें थोड़ी बदल जाती है, बिकॉज लिब्रा डिप्लोमेसी का कारक है, जो साइन है डिप्लोमेसी दिखाता है, बैलेंस करना ये लोग चाहते हैं। यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है और डिप्लोमेटिक तरीके से वो काम कर सकता है। और पॉलिटिकल करियर अगर आप किसी का देखें तो लेटर ऑन आपको सक्सेस मिलती है, उसमें आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें लोगों की बर्दाश्त करनी पड़ती है, जो कि सूर्य फायर साइन का नहीं कर सकता। तो ये जो चीज है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सूर्य लगन के अंदर अगर है तो। ये श्योरिटी है कि अगर सूर्य लगन में है तो एक संभावना बन जाती है कि इंसान पॉलिटिक्स के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, अगर ओवरऑल चार्ट भी यहाँ पे सपोर्ट करे। हेल्थ की मैं बात करूं, देखिए सूर्य इम्यूनिटी का कारक है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो है वो बताता है। तो लगन में जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, हमने पिछले वाले वीडियो में भी चंद्रमा की सीरीज के अंदर भी हमने लगन पे डिटेल में थोड़ी बात करी थी, बिकॉज लगन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ज्योतिष के अंदर, आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी है, आपका सोचने का तरीका है, आपका मेंटल लेवल है। तो अगर सूर्य लगन के अंदर है तो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है अगर ये पॉजिटिवली प्लेस्ड है। इम्यून सिस्टम ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रांग होगा। हाँ, अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन आ जाए, सूर्य के साथ में राहु है या केतु है, तो ये हेल्थ के अंदर डिस्टर्बेंस थोड़ा हो सकता है, या छठे का मालिक अगर यहाँ पे बैठ जाए
तो यहाँ पे सूर्य के साथ अगर छठे का मालिक बैठ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। बट इन जनरल अगर सूर्य पॉजिटिवली लगन में प्लेस्ड है तो ये लोगों को जल्दी से लोग बीमार नहीं होते, और अगर बीमार हो भी जाए तो ये लोग बहुत जल्दी उससे ओवरकम कर लेते हैं। बेसिकली जैसे मैंने कहा, जज्बा, पैशन, ये सब इनके अंदर कूट कूट के जो है वो भरा हुआ होता है। प्रोफेशन वाइज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, हेल्थ डिस्कस कर चुकी हूँ, फेम इनके तरफ आता है। ये अगर किसी थोड़ी कम रिसोर्सफुल फैमिली में भी इनका जन्म हो, या एक घर में जैसे 3-4 बच्चे हो जिसका सूर्य बली है लगन में, पंचम में, नवम के अंदर या सप्तम के अंदर भी, तो ऐसे लोगों के तरफ जो फेम है या रिकॉग्नाइजेशन है या एक्नॉलेजमेंट है, इस तरह की चीजें ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों की तरफ आती ही आती है। अगर मुश्किल समय भी है तो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग सबके चहीते, या जो है एक तरह से आप ही देखिए कि फेम जो है इनको मिलेगा, ये बात तय होती है। अब हम नेक्स्ट घर की तरफ मुड़ते हैं, जो कि हमारा है दूसरा घर। दूसरा घर कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि से भी जाना जाता है, टॉरस जिसको हम कहते हैं। दूसरा घर एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है, धन संचय का घर है ये स्पीच का घर है, ये आपकी इमीडिएट फैमिली भी दिखाता है, और ये एक मारक घर भी है। तो देखिए, सूर्य एक मारक घर के अंदर अगर जा रहा है, और अगर सूर्य आपकी कुंडली के अंदर मारक प्लेनेट में आता है या 6, 8, 12 का मालिक बनता है, उस सिचुएशन के अंदर ये हेल्थ को खराब यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि ये मारक घर है। और अगर सूर्य 6, 8, 12 का मालिक हो गया या इसी घर का मालिक हो गया, तो थोड़ा हेल्थ के अंदर ये जरूर आपको अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ये प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे दिखा रही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इंसान की कम हो सकती है। बट कंडीशन यहाँ पे है ये कि ये 6, 8, 12 का मालिक हो, या फिर ये मारक खुद मारक मतलब दूसरे या सप्तम का मालिक होके यहाँ पे बैठे। तो ये एक चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है। दूसरे का सूर्य है, अगर ये अर्धी साइन में दूसरे का सूर्य हो जाता है, अर्धी साइन का मतलब है पृथ्वी तत्व की राशियां, जो कि हमारी वृषभ होती है, कन्या होती है, और जो है मकर होती है। अगर इन राशियों में ये दूसरे का सूर्य यहाँ पे बैठ रहा है, तो ऐसे लोग पैसा कमाना बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत हार्डवर्किंग बनाता है। और ये अगर जीरो से भी चालू करेंगे, मतलब बिना किसी फैमिली सपोर्ट के भी अगर ये लोग कुछ काम चालू करते हैं, तो ये अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा जोड़ना इनके लिए बड़ा, मतलब ये कर लेते हैं, इनके अंदर ये टैलेंट होता है, पैसा जोड़ने का ये गुण जानते हैं। दूसरे का सूर्य हो, और अगर ये पॉजिटिव राशियों में है, पॉजिटिव मतलब मैं यहाँ मानती हूँ अगर अर्धी राशियों में दूसरे का सूर्य है, उस सिचुएशन में इनको बात करना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है, बैलेंस अप्रोच होता है। बैलेंस अप्रोच मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं वो भौतिक राशियां होती है, और कलयुग में जो कि एक भौतिक जीवन, हम यहाँ पे ज्यादा फोकस जो है लोगों का वो भौतिक जीवन की तरफ होता है। यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए आपके अंदर टैक्टिक्स होने चाहिए कि आपको दुनिया में कैसे बात करनी है। कई बार बहुत ज्यादा सत्य बोलना भी जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, ऑफ कोर्स बोलना चाहिए, बट कई बार वो आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो जाता है। तो अगर पृथ्वी तत्व की राशियां आपको दूसरे घर में मिलती है और सूर्य यहाँ पे है, तो ये बोलने में भी ऐसे लोग, ये डिप्लोमेटिक बेसिकली यहाँ पे दिखा देता है कि इंसान के अंदर बोलने की टैक्टिक्स बहुत अच्छी है, और वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निकलवा सकता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर फायर एलिमेंट वाली राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं, यहाँ पे मेष हो गई, सेजिटेरियस हो गया, धनु राशि हो गई, या फिर आप देखें कि यहाँ पे आपको लियो भी मिल गया, उस केस में भी ऑफकोर्स फायर साइन के अंदर सूर्य बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो खुद एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो बोलना बहुत इंपैक्टफुल होगा, उसके अंदर कोई दोहराई नहीं है। बहुत इतना अच्छा बोलेंगे कि मतलब सीधे आपके दिल को जाके लगेगी, अच्छी बात हो या बुरी बात हो। बट जैसे मैंने कहा कि अग्नि तत्व का ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि, तो ये ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी भी है। तो ऐसे लोग जितना पॉजिटिव बोल सकते हैं उतना ही नेगेटिव भी बोल सकते हैं, कि सामने वाले का बिल्कुल वो डीमोरलाइज हो गया। तो जहां पे ये बिल्कुल ओवर द टॉप जाके सामने वाले को एम्पावर्ड कर सकते हैं बोल के, वैसे ही अगर ये गलत बोलने पे आए तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक भी है कि किसी का दिल भी यहाँ पे ये दुखा सकते हैं। तो ये चीज हो गई। मैंने जल तत्व की बात यहाँ पे ज्यादा नहीं करी, क्योंकि जल तत्व की राशियों में सूर्य जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता। जल तत्व जो है हमारी भावनाएं, संवेदनशीलता, सेंसिटिव राशियां होती है, इंट्यूशन की राशियां होती है, तो सूर्य यहाँ पे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा जल तत्व की बात नहीं करी। स्कॉर्पियो का सूर्य हो गया, या मीन का सूर्य हो गया, या कर्क का सूर्य हो गया, थोड़ा सा ये सूर्य के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बट आप देखिए इनमें भी जल तत्व की राशियों में भी अगर सूर्य कर्क का है, तो चंद्रमा के साथ, क्योंकि दूसरा रॉयल प्लेनेट है चंद्रमा, तो फिर भी ये तो थोड़ा बेहतर है। बहुत जगह देखा गया है सूर्य अगर कर्क का होता है, तो देखिए पॉलिटिक्स के लिए कर्क राशि भी देखी जाती है, क्योंकि ये पूरा एक बेसिकली आपको एक बड़ा 11वां घर आपका नेटवर्क सर्कल है, मगर जो चौथा जो ये राशि होती है कर्क,
ये आपको दिखाती है कि आप लोगों से बिल्कुल इमोशनल लेवल के ऊपर जुड़ सकते हैं, कि जिनसे आप जुड़ेंगे वो भावनात्मक तौर के ऊपर आप जो है लोगों के दिलों के अंदर जगह बना लेंगे। तो सूर्य कर्क में फिर भी अनकंफर्टेबल होता है, मगर फिर भी ये लोग अच्छा कर लेते हैं, बजाय कि वृश्चिक के। ऐसा नहीं है कि वृश्चिक का किसी का सूर्य है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मगर आप देखिए कि वृश्चिक का अगर सूर्य है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड्स जो है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, नेगेटिव ट्रेड्स जो है वो वहां यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि सूर्य यहाँ दलदल में फंस गया है। वृश्चिक का सूर्य है तो सूर्य यहाँ दलदल में फंस गया है, अंधकार में फंस गया। सूर्य खुद प्रकाश का जो है वो मालिक है, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है राशि के हिसाब से भी और तत्व के हिसाब से भी। बट हाँ ठीक है, अगर कुंडली की और चीजें सपोर्ट करती है तो ये साधना वगैरह ऑकल्ट इन चीजों के अंदर सपोर्ट कर सकता है। वैसे ही सूर्य अगर मीन का हो जाता है दूसरे घर के अंदर, तो ये देखिए 12वें घर में सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देता बिल्कुल भी, बिल्कुल अंत है वो बेसिकली। और सूर्य जो है मेष में उचका होता है जो कि शुरुआत बताती है। तो अगर मीन का सूर्य है तो अगेन अनकंफर्टेबल पोजीशन यहाँ पे हो जाती है। लॉसेस की राशि भी होती है मीन, तो वहां पे इंसान को क्रेडिट मिलने में दिक्कत या समाज में मान प्रतिष्ठा के अंदर हानि, क्योंकि लॉसेस का घर है, तो ये वाली चीजें भी हो सकती है। बट क्योंकि जुपिटर की राशि है मीन, तो ज्ञान की राशि है, सूर्य खुद अपने आप में आत्मज्ञान की तरफ हमको लेके जाते हैं। तो अगर चार्ट में और चीजें सपोर्ट करती है उस सिनेरियो के अंदर, आप कह सकते हैं कि सूर्य गुरु का यहाँ पे इनडायरेक्ट संबंध बनता है, और ऐसे लोग स्क्रिप्चर्स का ज्ञान होना और ज्योतिष का ज्ञान होना, धर्म का ज्ञान होना, इसमें अच्छे हो सकते हैं। अर्दी साइन का मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको फायर साइन का बता चुकी हूँ। एयर साइन के अंदर लिब्रा में सूर्य नीच के हो जाते हैं, वो अभी हम सप्तम की बात करेंगे तब उस बारे में कवर करेंगे। मगर तुला का सूर्य में एक खूबी होती है कि इनको डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरीके से आती है। पॉलिटिक्स में भी अगर आपको देखना है, जुडिशरी में भी देखना है, या आप देखिए आईएएस जो अपनी सिविल सर्विसेज जॉब्स होती हैं उसमें भी लिब्रा का सूर्य अच्छा कर सकता है। बट अगेन वही बात है, आपको चार्ट में शनि की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी और चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। जेमिनाई का सूर्य अगर है तो बोलने के अंदर बहुत अच्छे होंगे, मरकरी यहाँ के कारक है तो उसके साथ उनका फ्रेंडली जो है वो है। मरकरी और बुध, मरकरी और सूर्य मिलके बुधादित्य योग बनाते हैं, तो वो चीज थोड़ी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है। उसके अलावा एक्वेरियस में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एक्वेरियस में अगर शनि यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेटवर्क सर्किल के लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों का बड़ा नेटवर्क सर्कल हो सकता है। जुडिशरी से रिलेटेड लोगों के साथ में इनका उठना बैठना हो सकता है। बहुत सोशल एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं उनके साथ में उठना बैठना हो सकते हैं। ये लोग खुद सोशल एक्टिविटीज के अंदर हो सकते हैं, सोशल कॉजेज से जुड़े हुए हो सकते हैं, एनिमल सफरिंग से रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, एनिमल राइट्स से रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, अगर यहाँ पे एक्वेरियस पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो। और अगर ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो ये देखिए, क्योंकि एक्वेरियस के अंदर कोर रूलरशिप सिर्फ सैटर्न की नहीं है, राहु की भी है। तो अगर यहाँ पे ये नेगेटिव असर दे रहा है सूर्य कुंभ का, तो ये थोड़ा एडिक्शन के साइड में भी ये लोग जा सकते हैं कि आत्मा बेसिकली यहाँ पे दूषित हो गई है, इंसान अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन रहा। और सूर्य राहु की तरह यहाँ पे ज्यादा काम कर सकता है कि एडिक्शन में इंसान इन्वॉल्व हो गया, या इंसान करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गया, इंसान अपने फायदे के लिए, गेन की राशि होती है कुंभ, तो उसके लिए वो गलत रास्ता, शॉर्टकट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। मॉरल वैल्यूज यहाँ पे दिक्कत के अंदर हो सकती है, या जो ब्लैक मनी या जो अंडर द टेबल मनी होता है, रिश्वत वगैरह, ये इस तरह की चीजें भी दिखाता है। तो आपको देखना है कि कुंभ के अंदर सूर्य सर्विस वाला तरीके से काम कर रहा है, शनि के जैसे काम कर रहा है, या फिर जो कुंभ का सूर्य है वो राहु के तरह से काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी आत्मा को दूषित कर रहा है। अब हम दूसरे घर की तरफ चलते हैं, जो कि है तीसरा घर, जो कि डिलीवरी ऑफ स्पीच के लिए भी जाना जाता है। तीसरा घर आपकी हॉबीज है, तीसरा घर आपकी स्किल्स है, तीसरा घर आपके कजन्स है, छोटे सिबलिंग्स है, तीसरा घर आपका नेबरहुड भी है, और तीसरा घर साहस भी है। तो सबसे पहले हम उसी ट्रेट की बात करेंगे जो सूर्य से सबसे ज्यादा मिलता जुलता है, या जिसे सूर्य सपोर्ट करता है। तो सूर्य यहाँ पे जब हम तीसरे घर की बात करते हैं साहस की, और जैसे मैंने कहा सूर्य खुद राजा है, रॉयल प्लेनेट है, तो यहाँ पे सूर्य अगर किसी को तीसरे में मिल रहा है तो ऐसा इंसान नो डाउट साहसी जरूर होगा, बहादुर जरूर होंगे ऐसे इंसान, जज्बा होगा ऐसे इंसान का के अंदर कुछ करने का। ये इनिशिएशन की भी राशि है तीसरा घर, कोई भी एफर्ट आपको लेना है, सेल्फ एफर्ट्स की राशि होती है, क्योंकि देखिए नवम से सप्तम है, ये भाग्य के घर से ये सातवां घर पड़ता है तीसरा घर। तो कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं स्टार्टिंग में,
भैया कामयाबी तो आपको बाद में मिलेगी ना, कोई भी काम को अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। वो एफर्ट्स यहाँ पे अगर किसी का सूर्य तीसरे के अंदर है तो ये लोग वो एफर्ट्स डालने में पीछे नहीं रहते कहीं से भी। तो बहादुर बनाता है, साहसी बनाता है, एफर्ट्स डालने के अंदर ये बहुत आगे रहते हैं। ये जेनरस भी बनाता है। सूर्य लगन का हो या तीसरे का हो या पंचम में हो, ऐसे लोग बहुत जेनरस नेचर के होते हैं। इनके अगर यहाँ पे सूर्य देखिए पॉजिटिवली प्लेस्ड है, अगेन फायर साइन, अर्दी साइन, बेटर परफॉर्मेंस है यहाँ पे। बट अगर सूर्य यहाँ पे वाटर साइन के अंदर है तो ये अपने सिबलिंग्स, कजन्स या जो जीव तत्व है ना तीसरे घर से जुड़े हुए, जो आपके छोटे सिबलिंग्स होते हैं, कजन्स होते हैं, या आपके फ्रेंड्स, इमीडिएट फ्रेंड्स जो बिल्कुल नियर बचपन के जो दोस्त होते हैं, वो भी दर्शाता है, या आपके नेबर्स होते हैं, उनके साथ में है ना बहुत अटैचमेंट हो सकता है अगर ये वाटर साइन का सूर्य यहाँ पे है। अगर फायर साइन का सूर्य आपको मिला हुआ है तो ऑफकोर्स फिर तीसरे घर की जो दूसरी चीज है उसमें ज्यादा ये आपको सपोर्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपसे बात कही कि बहादुरी, अगर तीसरे का सूर्य है फायर साइन में तो ये बहादुरी में बहुत अच्छे होंगे, साहस वाले होंगे। कोई भी काम करने के अंदर ये पहले आगे बढ़ के उस लीडरशिप की पोजीशन जो है वो वहां पे लेंगे, या वन मैन आर्मी या वन वुमेन आर्मी वाली जो चीज है वो हो जाता है। बट अगर फायर साइन का सूर्य तीसरे के अंदर है तो ये कजन्स के साथ में या सिबलिंग्स के साथ में मतभेद भी दिखा सकता है। आपके बोलने के कारण मतभेद हो सकता है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि तीसरा घर जेमिनी का होता है तो रूमर्स जो दर्शाता है, गॉसिप दर्शाता है। तो आपके सिबलिंग्स के साथ में या नेबर्स के साथ में आपके झगड़े वगड़े, आप जैसे नेबरहुड में भी आप फेमस हो सकते हैं कि ऐसे इंसान का गुस्सा बहुत तेज है या कुछ भी किसी को बोल देते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि तीसरे घर के अंदर भी कौन सी राशि मिल रही है और सूर्य का कौन सा ट्रेट वहां पे मैच हो रहा है। तो फायर साइन है तो बहादुरी, इनिशिएशन, सेल्फ एफर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे हैं। वाटर साइन है तो ये उस घर के जीव तत्वों को के साथ में अटैचमेंट होगा, प्यार होगा, जनरोसिटी आपको बहुत देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको देखना है। हमने स्किल्स की बात करी, हमने हॉबीज की भी बात करी तीसरे घर से रिलेटेड, क्योंकि जेमिनी का घर है तो लिखने के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, जर्नलिज्म वगैरह हो गया। देखिए तीसरे का सूर्य अगर मिल रहा है फायर साइन के अंदर मिल रहा है, या अर्दी साइन में, या इवन एयर साइन में भी मिल रहा है, तो ऐसे लोग ऐसा जर्नलिज्म कर सकते हैं जो कि बहुत थॉट प्रोवोकिंग हो, मतलब मुद्दों के ऊपर बात करने वाला, बहुत ऑनेस्ट हो सकते हैं अपने काम के साथ में। तो इस तरह की रिपोर्टिंग करने वाले लोग जो कि सत्य को सामने लेके आते हैं, या जो जिन केसेस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बहादुरी से उन चीजों को सामने, फैक्ट्स को सामने लाके रखते हैं, ये हो जाता है। उसके अलावा आप देखिए तीसरे का सूर्य क्योंकि हॉबीज का घर है, ऐसे लोग भी मीडिया से रिलेटेड अच्छा काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड, या प्रिंट मीडिया हो गया, या इन जनरल ग्लैमर वर्ड, एक्टिंग वगैरह, थिएटर वगैरह, वहां से रिलेटेड भी ये लोग काम अच्छा कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट घर की बात करेंगे, चौथा घर, जो कि फैमिली का घर होता है, हमारा माता का घर होता है, आपके घर का एनवायरमेंट बताता है, बचपन का माहौल आपका कैसा रहा होगा वो दर्शाता है चौथा घर। चौथा घर जो है वो आपका लोगों के साथ में आप कितना इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं, डेप्थ क्या होगी आपकी उस इमोशनल लेवल के कनेक्शन की, वो दिखाता है। चौथा घर आपकी स्कूल तक की एजुकेशन जो होती है, इंडिया में जैसे हम 12th तक बोलते हैं, तो 12th तक की एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी चौथा घर ही आपको यहाँ पे दिखाता है। तो सूर्य चौथे के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल कर्क का घर है, चंद्रमा का ये घर है। यहाँ पे देखिए सूर्य एक उग्र नेचर के प्लेनेट है, उग्र नेचर के ग्रह है, ये उग्रता है, यहाँ पे तीव्रता है, यहाँ पे जज्बा है, यहाँ पे बहादुरी है। अब आप देखिए चौथे घर के जो ट्रेड्स हैं, आपको बचपन का माहौल है, अब आपको उग्रता बचपन में तो नहीं चाहिए ना, माता पिता की को परेशानी होगी, आपका उग्र नेचर होगा। चौथा घर इनोसेंस मांगता है, चौथा घर प्यार मांगता है, चौथा घर नरिशमेंट मांगता है, चौथा घर पैम्परिंग मांगता है। तो सूर्य चौथे के अंदर यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, घर में थोड़े माहौल में उग्रता हो सकती है। माता जो है थोड़ा सा जनरल जो एक माता का नेचर होता है कि बहुत नर्चरिंग नेचर, वो आपको हो सकता है थोड़ा डिफरेंट तरह की पेरेंटिंग स्टाइल हो माता की, बहुत डिसिप्लिन वाली जो है वो माता हो, मतलब उधर से नरिशमेंट का साइड थोड़ा कम हो और डिसिप्लिन वाला जो साइड है वो ज्यादा हो, या एक मेस्कुलिन ट्रेड्स जो है वो मदर के अंदर ज्यादा हो सकते हैं। आपका खुद का भी घर के अंदर जो माहौल है, हो सकता है आपका खुद का जो बिहेवियर हो घर के तरफ वो थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा हो सकता है, या सख्ती ज्यादा हो सकती है। क्योंकि देखिए घर कैसी जगह है, घर एक ऐसी जगह है जहां आके एक इंसान कंफर्ट ढूंढता है, रिलैक्सेशन ढूंढता है, बट आप घर में घुसे और वहां पे भी आपको
डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें मिले कि आपको वहां पे भी काम जो है बहुत सोच समझ के करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे उठना है, जैसे आप एक राजा की प्रजा के मतलब एक राज उसमें बैठे हुए हैं, प्रजा है आपकी, अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट करना चालू कर दे भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ में, या माता पिता आपका ऐसा बिहेवियर करना चालू कर दें कि आप उनकी प्रजा है, तो ये थोड़ा सा बच्चे की वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए डिफिकल्ट पोजीशन है। सूर्य अगर यहाँ पे वाटर साइन के अंदर ही आ जाए तो उस सिचुएशन में अगेन ये जेनरोसिटी बहुत हो सकती है, ऐसे इंसान के अंदर दान वगैरह देना या बहुत किसी की आगे बढ़ के मदद करना या किसी को एम्पावर्ड करने वाले ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सूर्य अगर चौथे के अंदर है और अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो अर्ली एजुकेशन जो है 12th तक की वो अच्छी हो सकती है। सूर्य चौथे के अंदर एक और बात है, आपको अगेन पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, बट अगर सूर्य चौथे का है और चार्ट के अंदर जैसे मैंने कहा सैटर्न और राहु भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकली अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी बात, वो जो प्रजा है आपकी, जो जनता है, आज के युग में प्रजा तो कोई नहीं है मगर जो जनता है उनसे इमोशनल कनेक्ट करने के अंदर ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अगर यहाँ पे सूर्य कर्क का ही बैठ जाए उस सिनेरियो के अंदर, ये थोड़ी पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिहाज से अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट घर की, जो कि है सूर्य का खुद का घर, कालपुरुष की कुंडली में ये सिंह का घर है, लियो राशि यहाँ पे आती है, तो सूर्य का खुद का घर है। अब देखिए पांचवा घर क्या क्या चीजें दिखाती है। पांचवा घर आपकी क्रिएटिविटी है, पांचवा घर आपके बच्चे हैं, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है आपका, पांचवा घर आपके कॉलेज तक की एजुकेशन है, पांचवा घर आपका पूर्व पुण्य है, पांचवा घर जो है वो आपके कॉलेज के एजुकेशन के अलावा आपकी क्रिएटिविटी। देखिए तीसरे और पंचम का एक साथ सपोर्ट करना जरूरी है अगर आपको मीडिया से रिलेटेड कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा नाम कमाना है। तो पांचवा घर यहाँ पे एक अलग चीज और दिखाता है, वो है स्क्रिप्चर्स की नॉलेज, ग्रंथों की नॉलेज। जिस भी धर्म में आपका जन्म हुआ है वो ग्रंथों की नॉलेज आपको कितनी आप लेके आए हैं, क्योंकि आत्मा है सूर्य, आप लेके आए हैं या आप इस जन्म में बहुत जल्दी सीख पाएंगे, वो भी यहाँ पे सूर्य दिखाता है। सूर्य किसी का पंचम में हो, फायर साइन में प्लेस्ड है, अर्धी साइन में प्लेस्ड है, तो अगेन कॉलेज लेवल तक की एजुकेशन के अंदर ये आपको सपोर्ट करेगा, अच्छी कॉलेज लेवल तक की एजुकेशन हो सकती है। ऐसे लोगों का जो रुझान होता है पॉलिटिकल साइंस वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा दिखाता है, आर्मी वगैरह के अंदर जाना, लीडरशिप की पोजीशन के अंदर काम करना, अगेन मीडिया के लिए भी बहुत अच्छा है, मीडिया से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड आप कुछ काम करते हैं, देखने में पड़ेगा किस राशि में है, तो फिर प्रोफेशन उस हिसाब से नैरो डाउन हो जाता है या एजुकेशन उस हिसाब से नैरो डाउन हो जाती है। ये आपके बच्चों के लिए अच्छा है, मगर अगर ये यहाँ पे फायर साइन में तो हो सकता है थोड़े बच्चे होने के अंदर ये यहाँ पे दिक्कत करा दे, बट पंचम का अगर सूर्य होता है तो फर्स्ट चाइल्ड मेल होने की संभावना जो है वो बढ़ा देता है। आपको बच्चों के लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का कारक होता है गुरु जो है वो बेसिकली आपके पंचम का कारक गुरु को भी बताया गया है, तो आपको टोटलिटी के अंदर सूर्य अगर यहाँ पे है तो गुरु की भी आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई चीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी खूबी है, पंचम का सूर्य है, फेम जरूर आपके पास में आएगा, क्योंकि ऐसा भी आपका जन्म रहा हो, कहीं पे भी जन्म हुआ हो, किसी भी पोजीशन पे आप एट प्रेजेंट हो, शायद हो सकता है बहुत दिक्कत में हो या जो भी डिफिकल्टीज का आप सामना कर रहे हो, बट अगर पंचम में सूर्य है तो फेम यहाँ पे आएगा। जिस लेवल पे आप होते हैं जिंदगी के अंदर या ओवरऑल चार्ट सपोर्ट करता है उस हिसाब से फेम यहाँ पे, ये लोग मैग्नेट होते हैं, ये लोग फेम को अट्रैक्ट करते हैं। पंचम का राहु या पंचम का सूर्य क्रेडिट फेम वगैरह ये अट्रैक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये चीजें हो गई। स्क्रिप्चर्स की मैंने बात करी तो सूर्य अगर यहाँ पे फायर साइन के अंदर है तो ऐसे लोग महापंडित कैटेगरी के भी हो सकता है अपने निजी जीवन के अंदर नॉर्मल जो जॉब होती है मतलब जो अपनी किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, बट अगर पंचम का सूर्य फायर साइन में तो ऐसे लोगों का धर्म से अपना अटैचमेंट होता ही होता है। ऐसे लोग बहुत सारे ग्रंथ हो सकता है जो धर्म से रिलेटेड होते हैं उनको पढ़ते हो, उनकी नॉलेज रखते हो, और ऐसे लोगों को बहुत, इन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है डिकोड कर लेना कोई भी श्लोक वगैरह या वर्सेस वगैरह जो आप पढ़ते हैं किताबों के अंदर, उनको डिकोड करना भी ऐसे लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट घर पे चलते हैं जो कि छठा घर है। छठा घर जो है वो दुष्ट आसनों में आता है, 6, 8, 12 जो है डिफिकल्ट हाउसेस होते हैं, मगर ज्योतिष में बताया गया है कि 6, 8, 12 के अंदर अगर मेलेफिक प्लैनेट आ जाते हैं तो वो अच्छा परिणाम देते हैं एज कंपेयर टू बेनिफिक। ऐसा नहीं है कि बेनिफिक अगर 6, 8, 12 में है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, या जो छठे घर से रिलेटेड जो चीजें हैं उन चीजों से डील नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मगर यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि बेनिफिक प्लैनेट का चीजों को डील करने का तरीका सॉफ्ट होता है,
जो कि कलयुग में अगर आप देखें तो फिर वो कहीं ना कहीं उस तरह की चीजें काम में आती नहीं है। बट अगर मैलेफिक प्लेसमेंट 6th हाउस के अंदर हो जाती है तो वो लोग वहां पे जैसे को तैसा देने वाली अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं। छठे का अगर सूर्य होता है तो आपको समझना पड़ेगा, छठा घर कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि को दिखाता है, वर्गों को दिखाता है। छठे घर के क्या क्या ट्रेड्स हैं? छठा घर जो है वो एनिमीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 6th हाउस के ट्रेड होता है वो एनिमीज और डिजीज है। आज के टाइम में कलयुग में हम इन दो चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। एनिमीज दिखाएगा छठा घर। छठा घर आपका डिजीज को भी दिखाता है कि किस तरह के हेल्थ इश्यूज से आप डील कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। छठा घर जो है वो आपका ननियाल पक्ष भी दिखाता है, मामा का घर भी दिखाता है। छठा घर जो है वो प्रारब्ध का भी है कि पिछले जन्म के अंदर आप क्या करके आ चुके हैं और अब आप किस चीज के ऋणी हैं इस जन्म में, और वो आप कैसे चुकाएंगे। तो क्योंकि आपको चुकाना है, यहाँ पे प्रारब्ध का घर है, तो ये घर जो है वो डेप्थ दिखा रहा है। बेसिकली प्रारब्ध मतलब डेप्थ दिखा रहा है, सर्विस दिखा रहा है, इसलिए कन्या राशि को ये कर दिया गया कि ऋणी होके आए हैं तो आपको चुकाना पड़ेगा ना, सर्विस तो आपको करनी पड़ेगी। तो इसीलिए 6th हाउस जो है वो भी अपने आप में बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि दुष्टासन घर में ही आता है तो हम कह दें कि भाई 6, 8, 12 तो कोई प्लेनेट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ऋण से जितनी जल्दी मुक्त होंगे उतनी जल्दी आप मीन की तरफ चलेंगे, 12वें घर की तरफ चलेंगे, मतलब मोक्ष या मुक्ति की राह पे चलेंगे, और उतना आत्मा का शुद्धिकरण होगा। 6, 8, 12 में प्लेनेट नहीं है तो आप ये मान के चलिए इधर या तो आपके ऋण इतने हैं नहीं और आप जल्दी यात्रा है आपकी मोक्ष की तरफ, या फिर बेसिकली आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा ही नहीं, क्योंकि आप वो डिफिकल्टीज नहीं आएंगी लाइफ में, तो कैसे आपकी जो सोल है वो इवॉल्व होगी। तो 6th हाउस में अगर सूर्य होता है तो किस तरह के परिणाम होंगे? छठे का सूर्य है तो सबसे पहले मैं एक नेगेटिव चीज की बात करूंगी, क्योंकि छठा हाउस आपका सर्विस का हाउस है और सूर्य राजा यहाँ पे आ गया, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ऐसे लोग अमूमन, और चीजें चार्ट में सपोर्ट कर रही हो तो बात अलग है, बट ऐसे लोग, छठे का अगर सूर्य होता है तो ऐसे लोग जॉब नहीं कर सकते किसी के अंदर। इनको किसी के अंडर काम करने में बहुत दिक्कत होती है, ऑर्डर्स लेने में दिक्कत होती है, बिकॉज देखिए राजा का वो स्वभाव नहीं है ऑर्डर्स लेना या कमांड्स लेना, तो वहां पे दिक्कत होती है। हाँ, अगर ये छठे का सूर्य है तो ये किसी कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स आपको हायरार्की फॉलो करनी होती है, सब पहले दिन तो आपको कोई मैनेजर बना नहीं देगा, बट 6th में सूर्य है तो हो सकता है इनको अर्ली, इस तरह के आप किस्से इनके सुन सकते हैं कि अर्ली उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा बेइज्जतियां सही हो, या बहुत उनको अपने मन को मार के जॉब करनी पड़ी हो, बहुत साल उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा और तब जाके उनको एक स्टेटस वाली पोजीशन मिली हो। छठे में सूर्य होता है तो आप ये देख के मान के चलिए कि ऑफ कोर्स ह्यूमिलिएशन वगैरह, छठा और सातवें के साथ में ह्यूमिलिएशन काम की जगह के ऊपर जुड़ा हुआ होता है, जो की चीज होती ही है। तो अगर सैटर्न पॉजिटिव है, सैटर्न कहीं से सपोर्ट कर दे या सैटर्न साथ में है, तो उस सिचुएशन में ये काम की जगह के ऊपर ठीक है टिकेंगे, जाएगी जॉब, करेंगे जॉब, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, मैनेजरियल पोजीशन में, सीईओ वगैरह इस तरह की पोजीशन में। और अगर ये वहां नहीं पहुंचते तो ये लोग जॉब बदलते रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहना पसंद करेंगे, बट टिक के काम नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। छठे में अगर सूर्य है, डिजीज का ये घर है, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे ये दिखा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे दिखा सकता है। आंखों के अंदर दिक्कत जो है वो यहाँ पे ये दिखा सकता है। तो थोड़ा सर से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों से रिलेटेड और हार्ट का इशू यहाँ पे ये दिखा सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। छठे का सूर्य है, पॉजिटिव है, अगर राशि यहाँ पे फेवरेबल है, उस सिचुएशन में आप ये मान सकते हैं कि ननियाल पक्ष से आपका रिलेशन बैलेंस हो सकता है, या बहुत कॉर्डियल टाइप का हो सकता है, बहुत बेहतरीन तो यहाँ पे होता नहीं है। अगर 6th में सूर्य है तो ये ज्यादातर केसेस के अंदर ननियाल पक्ष में बहुत झगड़ा वगैरह या बनना नहीं, इस तरह की सिचुएशन ज्यादा देखते हैं। बट हाँ ठीक है, थोड़ी पॉजिटिव साइन है, तो कॉर्डियल रिलेशनशिप तक यहाँ पे चल सकता है। उसके बाद में ये आपका जॉब की हमने बात कर ली, हमने डिजीज की बात कर ली, हमने यहाँ पे बात कर ली कि छठे का अगर सूर्य हो तो किस तरीके से आपको जॉब में, जॉब यहाँ पे प्रमुख है, जो मेन चीज यहाँ पे देखने वाली है वो है। एनिमीज की हम बात करते हैं, देखिए एनिमीज का यहाँ पे अगर ये है तो 6th का सूर्य उस लिहाज से अच्छा होता है, ये कंपटीशन का भी घर होता है, क्योंकि एनिमीज है तो आज के परिवेश में हम इसको कंपटीशन के तौर पे भी देखते हैं। तो अगर छठे का सूर्य है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, तो उसके लिए ये फेवरेबल है। अगर ये सूर्य यहाँ पे अर्दी साइन में या फायर साइन में, जहां पे सूर्य सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, अगर ये उनमें है तो ये कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अच्छा है। ये एक यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड है। दुश्मन ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं टिकते, जितना पावरफुल सूर्य छठे का होगा तो दुश्मन यहाँ पे टिकते नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे दुश्मन नहीं टिकते, यहाँ पे ज्यादा दोस्त भी
सूर्य छठे का जो है वो बनने नहीं देता, क्योंकि आप सप्तम दृष्टि देखिए, सीधे छठे के सूर्य की सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी। तो थोड़ा सा वो वाली यहाँ पे चीज है। 12वें घर को सूर्य यहाँ से बैठ के देखेगा तो हेल्थ इश्यूज, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। डिजीज के घर में सूर्य बैठा हुआ है और हॉस्पिटल के घर को देख रहा है, 12वें घर को, तो हॉस्पिटल वगैरह इधर खर्चे वगैरह बहुत हो जाना और रोग प्रतिरोधक क्षमता का, इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना, वो ये यहाँ पे दिखाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सूर्य देव अपने अलग अलग फलादेश देते हैं कुंडली के विभिन्न घरों में, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे सूर्य देव 7वें घर से लेके 12वें घर में क्या परिणाम देखेंगे। और 7वें घर से जुड़ी हुई बहुत सारी लोगों को संदेह भी रहता है, बहुत सारी गलतफहमियां भी है जो सप्तम के सूर्य के साथ में जुड़ी हुई है। लोग ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं और सप्तम के सूर्य की पॉजिटिव चीजों के बारे में बात नहीं करते। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।